मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम भी अपना खोया हुआ प्यार वापस पाना चाहते हो तो थोड़ा सा रुको, बिकॉज माई लव बैक सक्सेस स्टोरी विल चेंज योर लव लाइफ। मैं हूँ रिंकी मल्होत्रा, पुरानी दिल्ली की रहने वाली और CA फाइनल ईयर की स्टूडेंट। ये कहानी है मेरी और तनुज के प्यार की। मैंने तनुज को पहली बार कॉलेज की कैंटीन में देखा था। वो प्रियंका के साथ बैठा हुआ था, कोल्ड ड्रिंक पी रहा था और हंस रहा था। मुझे नहीं पता क्यों, पर उन दोनों को एक साथ देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हम दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, पर फिर भी मेरी नजरें बार बार तनुज पर टिक जाती थी। समय के साथ धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती हो गई। हम दोनों क्लास में एक साथ बैठते थे, लाइब्रेरी में एक दूसरे के नोट्स एक्सचेंज करते थे, बस स्टॉप पर छोटी छोटी बातों पर हंसी मजाक। कभी कभी तो वह सिर्फ मुझे देखने आता था। मुझे पता भी नहीं चला कब हम दोनों का रिश्ता दोस्ती से बढ़कर प्यार वाला रिश्ता बन गया। मैंने कभी तनुज को बताया नहीं, पर उससे बिना मेरा दिन पूरा नहीं होता था। उसके बिना सब कुछ एकदम अधूरा अधूरा सा लगता था। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके बोल ही दिया, तनुज मुझे तेरे से प्यार हो गया है। उसने कुछ सेकंड तक तो कुछ कहा ही नहीं, वह एकदम गुमसुम सा हो गया। फिर तनुज ने मेरी तरफ देखते हुए एक हल्की सी मुस्कुराहट दी और मेरी तरफ देखते हुए कहा, रिंकी आई लव यू टू। ये कहते हुए तनुज ने मुझको अपनी बाहों में भर लिया। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरी पूरी दुनिया पूरी हो गई है, मानो जैसे कि मुझे सब कुछ मिल गया है। हम दोनों के बीच सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हम दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते थे, एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। तनुज ने मुझे शादी की कमिटमेंट भी दे रखी थी, इसलिए मैंने अपना सब कुछ उसको दे दिया था, फिजिकल लेवल पर भी, मेंटल लेवल पर भी। पर कुछ महीनों बाद एक दिन एकदम अचानक से मेरे पास तनुज का मैसेज आया, रिंकी आई वांट टू टॉक टू यू। हमने फोन कॉल पर बात की। फोन पर तनुज ने मुझको जो कहा वह मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। तनुज ने मुझको कहा, रिंकी मैं इस रिश्ते से निकलना चाहता हूँ, शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। मैंने दबी हुई आवाज में तनुज से पूछा, यार तू ऐसा मजाक क्यों कर रहा है? पर तनुज ने तुरंत पलटकर मुझको जवाब दिया, रिंकी सॉरी बट आई एम सीरियस। ये कहते हुए तनुज ने तुरंत मेरा कॉल कट कर दिया। मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। मेरे सारे सपने एक पल में ही टूट गए। मैंने तनुज को मनाने की, उससे बात करने की, उससे मिलने की बहुत कोशिश की, पर मुझको सक्सेस नहीं मिली। उल्टा ये हुआ कि उसने हर जगह से मुझको ब्लॉक कर दिया। मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया, पढ़ना बंद कर दिया था। आई वॉज ब्रोकन कम्प्लीटली। मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। मेरे माइंड में एक ही बात चलती रहती थी कि मैं तनुज के साथ फिजिकल हो चुकी हूँ, इसलिए मैं शादी करूंगी तो तनुज से, नहीं तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। मैंने बहुत से छोटे बड़े एस्ट्रोलॉजर को कांटेक्ट किया, कई लोगों से टैरो कार्ड रीडिंग भी करवा ली, पर कोई भी फायदा नहीं हुआ। फिर मेरी एक चाइल्डहुड फ्रेंड करीना ने मुझे बोला, रिंकी तू एक बार मैनिफेस्टेशन ट्राई कर, बिलीव मी इट वर्क्स। मैंने पहली बार सुना था ये वर्ड मैनिफेस्टेशन। उसने मुझे डॉक्टर शिवांगी अग्रवाल के चैनल का एक वीडियो भी भेजा, हाउ टू गेट योर एक्स बैक विद मैनिफेस्टेशन। मैंने उस चैनल के वीडियो देखने शुरू कर दिए। मैंने उस चैनल पर बहुत सारी लव बैक की सक्सेस स्टोरी भी देखी। मुझे डॉक्टर शिवांगी अग्रवाल का चैनल एंड उनकी थर्ड आई रीडिंग बहुत अच्छी लगी एंड आई वाज इम्प्रेस्ड। मैंने ये सोचा खोने को है क्या। मैंने रोज रात एक ही बात दोहरानी शुरू की, तनुज मुझसे प्यार करता है, वो मुझको बहुत मिस करता है, वो मेरे पास वापस आ रहा है। तनुज खुद चला कर पहले मुझे कॉल कर रहा है। मैंने ये सारी बातें सिर्फ बोली नहीं, बल्कि मैंने दिल से उन्हें महसूस भी किया, हर वर्ड के साथ, जैसे कि तनुज मेरे सामने ही बैठा हो। मैंने खुद को फिर से पॉलिश करना शुरू किया। स्टडी, फिटनेस, खुद का ध्यान रखना। मैं पहले से बेहतर बनती जा रही थी। मैंने व्हाट्सएप पर सुंदर सुंदर स्टेटस लगाने शुरू कर दिए। फिर एक दिन रात के समय मैंने नोटिस किया कि तनुज ने मुझको अनब्लॉक कर दिया है, पर अभी भी वह मुझसे बात नहीं कर रहा था। पर मैंने भी ठान रखा था कि मैं पहले चलाकर उसको कॉल नहीं करूंगी। मुझे अनब्लॉक किए हुए भी 10 दिन से ज्यादा हो गए, पर तनुज मुझे कांटेक्ट कर ही नहीं रहा था। इसलिए मैंने शिवांगी दीदी की इंस्टाग्राम आईडी पर उनको मैसेज किया। शिवांगी दीदी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, दीदी प्लीज मेरे लिए थर्ड आई रीडिंग कर दे, दीदी प्लीज मुझे तनुज से मिला दे, दीदी प्लीज थर्ड आई रीडिंग करके मुझे वह टेक्निक बता दो जिस टेक्निक को करते ही लोगों को उनका खोया हुआ प्यार वापस मिल गया है। फाइनली मैंने शिवांगी दीदी को थर्ड आई रीडिंग के लिए मना लिया। शिवांगी दीदी ने दूसरे दिन मेरे और तनुज के रिश्ते को ठीक करने के लिए थर्ड आई रीडिंग की। शिवांगी दीदी ने थर्ड आई रीडिंग करके जो बताया वो तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। दीदी ने हम दोनों की ऐसी ऐसी प्राइवेट बातें बता दी जो मेरे और तनुज के अलावा कोई भी नहीं जानता था। शिवांगी दीदी ने यहाँ तक बता दिया कि तुम दोनों इतनी बार फिजिकल हो चुके हो, तुम दोनों इस जगह पर जाकर फिजिकल होते थे। दीदी ने ये भी बताया कि रिंकी तुम उसकी पहली गर्लफ्रेंड नहीं हो,
तुमसे पहले भी उसकी 2 गर्लफ्रेंड रह चुकी है। दीदी की यह बात बिल्कुल सच भी थी, क्योंकि तनुज ने अपना पूरा पास्ट मुझे बता रखा था। फिर दीदी ने मुझे ये बताया कि रिंकी तनुज एक रिच फैमिली को बिलोंग करता है। तनुज दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम है और वो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट भी है, इसलिए किसी ने कुछ करवा कर उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया है, इसलिए वो तुमसे इतना दूर चला गया है। रिंकी, दूसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि तुम्हारी अट्रैक्शन की पावर, तुम्हारी लव एनर्जी पूरी डाउन हो गई है, इसलिए तुम तनुज को एकदम भी अच्छी नहीं लगती हो, इसलिए भी तनुज ने तुमको छोड़ दिया है। फिर दीदी ने मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लव बैक मैनिफेस्टेशन की 3 टेक्निक करने को कहा। इसके साथ ही दीदी ने मुझे सिद्ध मनमोहिनी बूटी भी दी। शिवांगी दीदी ने कहा, रिंकी, इस सिद्ध मनमोहिनी बूटी को हर समय अपने पास रखना, इससे तुम्हारी अट्रैक्शन की पावर बढ़ने लगेगी, इसलिए लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। जो लड़का भी तुम्हें एक बार देखेगा वो तुम्हारे लिए पागल सा हो जाएगा। रिंकी, इसका असर तनुज पर भी होगा। जैसे शिवांगी दीदी ने मुझे बताया था, ठीक वैसे मैंने तीनों टेक्निक को करना शुरू कर दिया। सिद्ध मनमोहिनी बूटी को अपने पास रख लिया। सिद्ध मनमोहिनी बूटी का असर केवल 7 दिन में ही दिखना शुरू हो गया। जो लड़के पहले मुझे भाव तक नहीं देते थे, वह लड़के भी मेरे पास मंडराने लगे। वह मुझको शादी के लिए प्रपोज करने लगे। तनुज ने भी मेरे स्टेटस को लाइक करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन मेरे पास उसका मैसेज आया, रिंकी कैन वी मीट। मैं तनुज से मिली, बिल्कुल शांत और पूरे क्लियर माइंड के साथ। रिंकी, तुम बहुत बदल गई हो। रिंकी, आई रियलाइज आई मेड अ मिस्टेक बट आई स्टिल लव यू। मैंने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुझे नहीं, खुद को वापस पाया है तनुज, और शायद इसी वजह से तू मेरे पास लौटा है। हम दोनों एक साथ बैठे, बिना एक दूसरे को कुछ कहे, बस शांति थी। फिर प्यार से हम दोनों ने एक दूसरे को किस भी किया। फाइनली मेरा प्यार वापस आ गया। लेकिन तब जब मैंने खुद से प्यार करना सीखा, जब शिवांगी दीदी ने मेरी हेल्प की। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, यह आपका ही बिलीफ है और यह आपकी ही एनर्जी है। हाँ, कोई जादू है तो वह जादू है शिवांगी दीदी की 3rd आई रीडिंग, जो टूटे हुए दिलों को फिर से एक कर देती है। और याद रखो, यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, बट यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। थैंक यू शिवांगी दीदी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।